मान याद कीजिए, किसका मान याद करना है? 2 tan 30 डिग्री। अब बटे में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मान हम लोग कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, इसमें हम लोग को tan 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं। 2 है तो 2, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह होता है? गुना का। यहाँ गुना दे देंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना बोला? 1/√3। अब यहाँ पर तो ये तो बटे आया, लेकिन यहाँ पर ये मेन बटे है, तो इसको देना पड़ेगा ना। दे दिए। 1 है तो 1, यहाँ क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर दे देंगे प्लस। अब बताओ tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो गया कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। स्क्वायर है तो क्या दे देंगे? स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होगा। तो जब इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और बटे में क्या बचेगा? √3। अब ये मेन बटे दे दिए। 1 है तो 1, आप प्लस में 1 का स्क्वायर। चलो इसको अलग अलग लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और यहाँ बटे में √3 का स्क्वायर। दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखो तो 2 है तो 2, अब बटे में √3, और ये हो गया हम लोग का मेन बटे। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, 1 आप प्लस में 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बटे में स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर हो गया हम लोग का 2 आ बटे में √3, और नीचे में क्या इन दोनों का एलसीएम होगा? तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। इससे इसमें भाग देंगे, एक बार में कटेगा ना। 3 बार में। हाँ नहीं बोला रे? चलो तो 3 बार में कटेगा। 3 से ऊपर का वाला गुना करेंगे तो 3 ही होगा ना। प्लस है तो प्लस, 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा। 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलो कटा इधर लिख देते हैं। ऊपर में हम लोग का 2 बटे में √3, 2 बटे में √3। अब मेन बटे यहाँ कितना हो गया? 3 और 1 4, और बटे में 3। अब देखो तो तुम लोग को डबल मंजिला वाला बताए हैं क्या? 2 बटे में √3 हो जाएगा। जब इसको हम लोग बटे वाला को पूरा तरह से तोड़ेंगे तो निचलका वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे। तो ये कितना है? 4 ना। 4। तो देखो तो ये 1 बार में और ये 2 बार में कटेगा, कट गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं। 3 और बटे में 2√3 हो सकता है ना। 2√3 जो पूर्ण संख्या है वो बाहर में जाएगा, जो रूट के अंदर में है ये रूट के अंदर में रह जाएगा। लेकिन एक जरा सा ध्यान दो, क्या ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना में √3? दोनों में से तब ना एगो 3 बाहर आएगा पूरा। तो ये 1 बार में और ये √3 बार में कटेगा, कट गया पूरा तरह से। ये क्या हो गया? √3